हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट्री। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे 10 महीने का एक्सपीरियंस एज अ एसबीआई क्लर्क। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, इसके पहले मतलब अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो एसबीआई क्लर्क इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई जॉब है, मतलब कि आपके पास ऑप्शन में है कुछ, तो आपको ज़रूर उसको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि एसबीआई क्लर्क के रूप में मैं खुद काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अंदर ये होता है, आपको सब पता है, ये बात अच्छे से पता है कि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है पूरे बैंकों में। तो यहाँ पे टारगेट्स ज़्यादा होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है। और सिर्फ बात टारगेट प्रेशर की नहीं है, बात है क्रॉस सेलिंग की। अगर आपकी फेवरेट थिंग नहीं है क्रॉस सेलिंग, मतलब कि कस्टमर्स को डील करना आपको ज़्यादा पसंद नहीं, ज़्यादा कन्विंस करना पसंद नहीं है, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। और बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि हम बैंकिंग करेंगे, हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, हम किसी का काम करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, ये सोच के अगर आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। और ये लोग जो आगे जाके जो हम लोग किसी ये लोग काम लेते हैं, उसको ये लोग ऑटोमेटेड बनाने वाले हैं। तो हम लोग का काम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हम लोग का काम यही रहेगा कि समझ सकते हैं आप लोग, इंश्योरेंस और ये सब पॉलिसी, क्योंकि मेन फ़ायदा बैंक का इन्हीं सब चीज़ों से है। कोई लोन ले रहा है, कोई डिपॉजिट्स कर रहा है, एफडी कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड करा रहा है, कोई पॉलिसी ले रहा है, तो असली फ़ायदा वहीं से है। बाकी कासा जो जिसको बोलते हैं, कासा जो भी है, उसको उससे बैंक को फ़ायदा तो है पर उतना फ़ायदा नहीं। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, मैं जब से आया हूँ तब से यहाँ पे मैंने कैश का काम किया, और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन मेनली मैंने कैश का ही काम किया है। तो मेरा 10 महीने का एक्सपीरियंस उतना बेकार नहीं रहा है, ठीक ठाक रहा है। और लेकिन वही है कि बैंकिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर ऐसा है कि मैं चाहूँगा कि मुझे अगर कोई और ऑप्शन मिले तो मैं चला जाऊँ। बीच में मेरे पास NIACL असिस्टेंट का भी ऑप्शन आया था, क्योंकि उसका मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था एसबीआई से पहले ही, बट मेरा उसके फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट उसकी जब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई तो उसमें हो गया था। तो उन लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए मेरे को पूछा था, बट थोड़ा सा मैं ब्रांड के चक्कर में पड़ गया कि एसबीआई ब्रांड, और घर वालों ने भी बोला कि मत जाओ। बट ये गलती आप मत करना, मैं नहीं गया। मैंने एक बार डिसीजन ले लिया था जाने का, बट फिर मैंने पता नहीं क्या देख के नहीं गया। मैं थोड़ा सा उस टाइम पता नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट नहीं गया। आप ऐसी गलती मत करना। बैंकिंग इंडस्ट्री से निकलने का कोई भी मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कहीं और मिल रहा है तो ज़रूर जाइएगा। और लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो कोई ऐसा नहीं कि एसबीआई में बहुत ख़राब है। वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है, बाई लक मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं। और मेनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कस्टमर डीलिंग पसंद नहीं है, जैसे कि पर्सनली मैं एक इंट्रोवर्ट नेचर का व्यक्ति हूँ, तो मुझे कस्टमर डीलिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अगर आपको भी कस्टमर डीलिंग पसंद नहीं तो आपके लिए बैंकिंग की जॉब नहीं है। आपको जैसे ही दूसरा ऑप्शन मिले ले जाओ, क्योंकि मैं पहली बात तो मैं मेन ब्रांच में हूँ, और किसी भी ब्रांच में फुटफॉल जब होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, अंदर से फील होता है कि मतलब उसके चक्कर में मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर समझते नहीं है कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, आपने कोई काम किया कि नहीं। उनको वो सिर्फ ब्रांच में घुसते हैं। आपने ऐसा एज अ कस्टमर फील किया होगा कि जिस बंदे की गलती थी भी नहीं, उस पर आपने जाके चिल्ला दिया बिकॉज आपका काम नहीं हो रहा था। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो सकता है, लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो चीज़ थोड़ी सी सही नहीं है। क्योंकि जो चीज़ मुझे आइडिया तक नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, तो फिर मैं उसके लिए गाली क्यों सुनूँ। तो अगर आप थोड़ा सा भी अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भावना रखते हैं बैंकिंग में जाके, थोड़ा सा सुनने की शक्ति नहीं है आपकी, तो भी बैंकिंग इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। और एसबीआई में ये सब होता रहता है, एसबीआई के किसी भी बैंक में होता रहता है। जिसमें ज़्यादा भीड़ है उसमें तो कंफर्म होता होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, सैलरी ठीक ठाक है, सैलरी में कोई बुराई नहीं है। सैलरी मतलब एज ए क्लर्क थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऑफिसर के मुकाबले थोड़ा सा कम है, बट फिर भी सैलरी में कोई कमी नहीं है। बाकी पर्क्स वगैरह अच्छे हैं, पर्क्स के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी प्रमोशन अगर आप लेते हैं उसमें थोड़ा सा जॉब बहुत हैक्टिक हो जाती है, बट उसमें बहुत सारे पैसे की तो कोई ऐसी बात नहीं है। पैसे बहुत देते हैं एसबीआई, एज अ क्लर्क भी, एज अ पीओ भी, जैसे भी आप पैसे बहुत देती है बाकी बैंक के मुकाबले। बट वही है
बाकी मैं कस्टमर का प्रेशर कहना चाहूँगा, बाकी टारगेट वाली जॉब, टारगेट जिसको पसंद नहीं है वो अच्छा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो ज़रूर जाइएगा, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो SBI इज़ नॉट बैड। ठीक है, बस मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।